नमस्कार। आज का मुद्दा लेकर मैं हूं टीएन मनीष। भगवान कभी मुद्दा नहीं होते, लेकिन बिना भगवान के कोई मुद्दा भी नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव के विशाल रूप अग्निलिंग के उदय से यह सृष्टि बनी। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे अधिक आध्यात्मिक सनातनी महत्व का माना जाता है। तो ऐसे दिन भला प्रधानमंत्री मोदी कैसे पीछे रहते? तो उन्होंने अपने तमाम देशवासियों को 2 मिनट का वीडियो जारी कर शुभकामनाएं दी। सनातन को मानने वाली प्रमुख हस्तियों ने भी भोले बाबा को अपने अंदाज में याद किया। परिणीति चोपड़ा अपने पति के संग काशी विश्वनाथ पहुंची, तो अंकिता लोखंडे ने पूजा करता हुआ वीडियो शेयर किया। जबकि आपको बता दें, करीना कपूर खान ने भी भोलेनाथ की फोटो शेयर कर शुभकामनाएं दी। तो वरुण धवन शिव भजन पर परफॉर्म करते देखे गए। एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी घर में पूजा का वीडियो शेयर किया। आदा शर्मा ने शिव तांडव स्तोत्र गाया। तो अनुपम खेर ने ज्योतिर्लिंग के वीडियो शेयर किए। जबकि प्रख्यात गायक कैलाश खेर ने नाथों के नाथ कहाते लिखकर बधाई दी। सितारों से भरी भक्ति के बीच अंबानी परिवार भी पीछे नहीं रहा। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम मोहन यादव महाकाल ज्योतिर्लिंग में बाबा की भक्ति में लीन नजर आए। तो ये रही हस्तियों की भक्ति से जुड़ी अपडेट। लेकिन आखिर ये भक्ति क्यों की जाती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाओं का कुछ निचोड़ है जो भोलेनाथ को जगत पालन करता बनाता है। सबसे पहले बात हम समुद्र मंथन की करते हैं, क्योंकि बिना समुद्र मंथन के महाशिवरात्रि से किसी भी स्तर पर आप जुड़ नहीं सकते। मान्यता है कि समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन अमृत के साथ हलाहल नाम का विष भी पैदा हुआ। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसीलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। तो भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो गए थे। उनका गला नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से प्रसिद्धि मिली। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी थी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता भी रखी गई। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से खुश भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं और इसीलिए बाबा भोलेनाथ को सृष्टि का रचेता, पालनहार और रखवाला माना जाता है। इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, शिकारी कथा के नाम से दर्ज है। एक शिकारी चित्रभानु जीव हत्या कर अपना जीवन यापन करता था। एक बार कर्ज ना चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया, जहां उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। संयोगवश अगले दिन वो शिकार के लिए निकला और बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाया, जिसके नीचे शिवलिंग था। भूखे प्यासे रहने के कारण अनजाने में उसका व्रत हो गया और बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ते चले गए। तो रात्रि में 3 मृगियां और अंत में एक मृग शिकार से अपने जीवन की भीख मांगते हुए अपने धर्म का पालन करने का वचन देकर लौटने का आग्रह करते हैं। उनकी करुणा और सत्यनिष्ठा ने शिकारी के हृदय को परिवर्तित कर दिया। वह पश्चाताप से भर उठा और हिंसा का मार्ग छोड़कर दयालु बन गया। तो इस तरह
भगवान शिव की कृपा से शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हो गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा कर उनकी मुक्ति का सम्मान किया। इस कथा से शिवरात्रि व्रत की महिमा सिद्ध होती है, जिससे भक्तों को शिव कृपा सहज ही मिल जाती है। और सनातनी भक्त इसके अलावा एक श्लोक के जरिए 12 ज्योतिर्लिंगों का लगातार मनन करते आ रहे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वरणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये। तो विविधता में एकता वाले हमारे देश में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक भोलेनाथ की पूजा की जाती है। वहां के हिंदू चिटगांव के पास पहुंचकर हर बार भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। ये भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद को हासिल करने की उम्मीद में व्रत रखते हैं और कई बांग्लादेशी हिंदू इस खास दिन चंद्रनाथ धाम चिटगांव आते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की मान्यता है कि इस दिन व्रत व पूजा करने वाले स्त्री पुरुष को अच्छा पति या पत्नी मिलती है। इस वजह से ये पर्व यहाँ पर भी खासा मशहूर है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में शिव अनुरागियों की एक बड़ी संख्या है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में शामिल है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शुमार है। यहाँ हर साल शिव भक्तों की बड़ी मंडली महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के लिए पहुंचती है। तो मध्य प्रदेश के इस सिवनी जिले के जीवनारा के मठ मंदिर और जबलपुर के तिलवाड़ा घाट में ये त्योहार बहुत धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। दमोह जिले के बांधकपुर धाम में भी महाशिवरात्रि लाखों लोगों के बीच मनाई जाती है। इस तरह मध्य प्रदेश को अगर हम छोड़ दें तो विविधता में एकता वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक की बात करने वाले देश में कश्मीर के भीतर कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में शुमार है। साल के इस बड़े त्योहार पर शिव और पार्वती के विवाह के रूप में हर घर में कश्मीर में इसे मनाया जाता है और ये उत्सव कश्मीर में 3 से 4 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, जिसे हरेथ नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिण भारत में फूलों से मंदिरों को सजाने की खास कला के बीच महाशिवरात्रि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के सभी मंदिरों में बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाने की परंपरा है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के काठमांडू के उस पशुपतिनाथ मंदिर में देश दुनिया के भोले भक्त जुटते हैं, जिसको योग की शुरुआत के लिए जाना जाता है। और पशुपतिनाथ मंदिर में व्यापक रूप से इसे मनाए जाने के बीच काठमांडू में अपार जनसमूह भक्तों का इस मौके पर जुटता है और लगातार शिव की भक्ति में लीन होकर वो अपनी मनोकामना पूरी करने की उम्मीद से काठमांडू पहुंच पशुपतिनाथ का दरबार अपनी सेवा के लिए, अपनी पूजा के लिए पकड़ता है। तो ये था गागर में सागर भरता महाशिवरात्रि पर हमारा खास प्रयास। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर अपनी सलाह हमें अवश्य दीजिएगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।